हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल सिमरनजीत कंग। और अभी बज रहे हैं सुबह के 4 और मैं अभी उठी हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पे पानी एक दिन छोड़ के एक दिन आता है और आज पानी आया है तो मैंने सोचा क्यों ना कपड़े धो लेती हूँ क्योंकि आज का मेरा ऑफ है। कल भी मेरा ऑफ था, मंडे ऑफ होता है, लेकिन कुछ हमारे ऑफिस का रेनोवेशन का काम चल रहा है तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे कल भी ऑफ है। कॉल आया था मेरे पास सर का, तो मेरी आज भी छुट्टी है। तो मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ कि मैंने मंडे के दिन कपड़े नहीं धोए थे, आज ट्यूसडे है। तो फिर आज के दिन पानी आया तो मैं अभी कपड़े धोकर फटाफट से उनको सुखाऊंगी। फिर उसके बाद मैं 6 o'clock संदीप को उठाऊंगी क्योंकि उनको जाना है आज ड्यूटी। उनका 2 days का ऑफ होता है, सैटरडे संडे, आप लोगों को तो पता ही है। फिर उसके बाद में मैं सो जाऊंगी क्योंकि हम काफ़ी लेट नाइट तक रात मूवीज़ वगैरह देख रहे थे। और उसके बाद में मैं और दशमी तो बहुत लेट सोए, संदीप फिर भी सो चुके थे टाइम से। और वो अभी सो रही है क्योंकि उसने मेरे को सुबह ही मतलब रात को ही बोल दिया था कि मम्मा आप 4 बजे उठो तो मुझे सुबह 4 बजे अपने साथ उठा देना। लेकिन मैंने उसको उठाया नहीं क्योंकि वो बिना मतलब मेरे पीछे पीछे घूमती रहेगी और कुछ नहीं करेगी। तो वो अभी सो ही रही है। चलो फटाफट से मैं धोती हूँ कपड़े, फिर उसके बाद मैं सुखाती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। और फाइनली मैंने कपड़े धो लिए हैं। पूरे 2 घंटे लगे मुझे कपड़े धोने में। अभी 6 o'clock हो चुके हैं। संदीप का भी उठने का टाइम हो गया, उनको उठाती हूँ बस जाने के लिए। और कपड़े वगैरह मैंने सुखा दिए हैं एकदम, बस बारिश ना आए तो सूख जाएंगे, नहीं तो वो गीले हो जाएंगे। मुझे उस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि बाहर मैंने ग्रिल पर ही सुखाए हैं। दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। देखो ये रहे मेरे कपड़े, मैंने बहुत सारे कपड़े धोए थे, सारे सुखा दिए। और ये देखो दोनों के दोनों अभी सो रहे हैं, बस इनको अभी उठाऊँगी मैं थोड़ी देर में। और संदीप सुबह ब्रेकफास्ट बहुत लाइट करके जाते हैं। मुझे इतनी टेंशन नहीं होती कि हाँ सुबह सुबह उठो और उनके लिए खाना बनाओ, पैक करो। वो खाना लेकर भी नहीं जाते और बहुत लाइट मतलब ब्रेकफास्ट करते हैं। और मेरे को रात वही बोल रहे थे कि सुबह सो जा, नहीं तो खाना लेके जाऊँगा, फिर उठ के खाना बनाना पड़ेगा तुझे। मैंने कहा कोई नहीं, मैं बना दूँगी, आप मुझे उठा देना। अब मैंने पूछा उनसे कि क्या कुछ खाना पीना है, तो उन्होंने मना कर दिया कि सिर्फ चाय। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि उनको गार्लिक ब्रेड वगैरह बनाकर दे देती हूँ चाय के साथ, टोस्ट वगैरह, तो वो वही खा के चले जाएंगे। चलो बनाते हैं गार्लिक ब्रेड और चाय उनके लिए बना के रेडी करती हूँ। तब तक वो उठ के जाएंगे वॉशरूम वगैरह, फ्रेश होके आएंगे नहा धोकर, फिर वो रेडी होते हैं। मैं उनसे भी मिलवाती हूँ आपको। और मैंने फटाफट से सारे बर्तन साफ़ कर लिए हैं, क्लीन कर लिए। और इधर मेरी चाय बन के रेडी हो चुकी है। मैंने संदीप के लिए सैंडविच भी बना दिया है, बस अब फटाफट से डालकर अंदर लेकर जाती हूँ मैं। और वो भी उठ चुके हैं। वाला भी आ चुका है, 6:30 तक कूड़े वाला हमारा आ जाता है। और बस उसको भी देती हूँ कूड़ा क्योंकि कल का भी इकट्ठा हो रखा है। और दशमीत और मैं एक साथ होते हैं तो हम बाहर से बहुत ज़्यादा खाना पीना खाते हैं, तो उसके रैपर वगैरह डस्टबिन फुल हो जाता है। पहले उसको देती हूँ कूड़ा। कूड़ा ऊपर से ही बांध के नीचे फेंक देती हूँ क्योंकि सुबह सुबह बड़ा आलस आता है सीढ़ियाँ उतरने में। नीचे उतर के जाओ, फिर गेट सारा लॉक किया होता है, वो सब पूरा खोलो, फिर कूड़े वाले को कूड़ा दो। इसलिए मैं ऊपर से ही पॉलीथीन में डाल के बांध के कूड़ा फेंक देती हूँ। संदीप आ जाओ, बस आते हैं फिर फटाफट से चाय पीते हैं और मैं सो जाऊँगी क्योंकि मैं सुबह से उठी हुई हूँ 4 बजे से और अभी 6:30 हो चुके हैं, 2.5 घंटे हो चुके हैं। और मैं रात को 2-2:30 बजे सोई थी। दशमीत को बिल्कुल भी नहीं उठाऊंगी क्योंकि वो मुझे भी तंग करेगी, फिर संदीप को भेजकर और फिर मैं भी सो जाऊंगी। आएंगे संदीप और मैं संदीप को डराऊंगी एकदम से। वो नहीं आएंगे क्योंकि उन्होंने ऊपर बनियान नहीं पहना हुआ नहा के आ रहे। चलो जल्दी जल्दी से पहनो कपड़े, फिर आपकी शेम शेम हो जाएगी नहीं तो। और मैंने अभी संदीप को ब्रेड खिलाई है और मैंने पूछा कैसी बनाई है, कैसी बनी है। ठीक है, मतलब एक बार भी तारीफ़ नहीं करनी होती कि हाँ भाई अच्छी बनी है। हाँ चलो तारीफ़ करो, बोलो अच्छी बनी है, बहुत टेस्टी है। मुझे जलन हो रही है, तेरी छुट्टी है तू सोएगी। और इनको जलन हो रही है क्यों? क्योंकि मेरा आज भी ऑफ है और मैं घर पर हूँ
और इनको ऑफिस जाना पड़ रहा है, इसलिए इनको दिक्कत हो रही है। जलन हो रही है? बीवी तो मैं आपकी हूँ, फिर मेरे से किस चीज़ की जलन? मेरी छुट्टी नहीं है। ओह, मेरी छुट्टी नहीं है। इनकी 2 छुट्टी होती है, सैटरडे संडे, और मेरी हमेशा एक ही छुट्टी होती है, वो भी मंडे, और इस बार ट्यूसडे भी है, और वो भी सालों में कभी कोई इमरजेंसी ऑफिस में कुछ होता है तो इसलिए। और इनको उससे भी दिक्कत हो रही है कि मेरी छुट्टी क्यों है। काम पे जा, ओवर टाइम कर। ओह, ओवर टाइम कुछ भी नहीं जाना मेरे को, मेरी छुट्टी है। आज मैं 8-10 शो करेंगे इंजॉय भी नहीं, बस अभी मैं सो जाऊंगी तो फिर उठूंगी लेट, और उसके बाद में दशमीत का बहुत सारा होमवर्क पेंडिंग है, होमवर्क करवाऊंगी, क्योंकि और थोड़े दिन बच्चे उसका स्कूल ओपन हो जाएगा, होमवर्क भी करवाना है मुझे, होमवर्क करवाना है मुझे उसका। होमवर्क वगैरह करवा के फिर मैं जाऊंगी मार्केट, थोड़ी बहुत शॉपिंग करके आऊँगी, थोड़ा बहुत सामान लेके आना है वो लेके आऊँगी, और फिर रात को खाना बनाऊँगी, फिर अगली नेक्स्ट मॉर्निंग मैं काम पे चली जाऊँगी, है ना। और दशमीत को जैसे पता चले ना ब्लॉग बन रहा है, वो ही उठ के एकदम से खड़ी हो जाती है। और मैं थोड़ा सा भी तेज़ बोला ना तो वो उठ जाएगी उसी टाइम। मेरे को उसके चक्कर में बड़ा धीरे धीरे बोलना पड़ता है, क्योंकि उसको आवाज़ आती है वो उठ जाती है। मत उठाओ ना, वो मेरे को सोने नहीं देगी बाद में। इनको ये हो रहा है कि ये सोए ना, बस ये उठ ही रहे अब, तो उसको भी उठा रहे हैं। उठाओ। और ये हो चुके हैं रेडी, हो रहे हैं। क्या हो रहा है? आंखें लाल हो रही है। हाँ, नींद पूरी नहीं हो रही ना। बस मैंने एक दिन मूवी बैठ के देखी है, और अब ये पूरा दिन मेरे को टोंट मारेंगे। मेरी नींद पूरी नहीं हुई, मैं घर आ रहा हूँ, ये रियलिटी है, देख लेना। आपको मैं पूरे दिन ब्लॉग बनाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी। ये मेरे को कॉल करके बोलेंगे मेरी नींद पूरी नहीं हुई, मैं घर आ रहा हूँ, और ये जल्दी भी आ जाएंगे, देख लेना, है ना। अपना मेन काम करो। और देखो मेरे को बोल रहे हैं सॉक्स पहनाओ, और ये मेरे से पहनवाते हैं हमेशा, है ना सन्नू। टॉफियाँ बाहर इसलिए आ गई, टॉफियों वाले डब्बे में मैंने चावल डाल दिए। पान वाली टॉफियों का डब्बा था 1 किलो का, मैंने 5-5 किलो के 2 डब्बे भर के रखे चावल के, और उसमें थोड़े से बच गए थे, तो फिर मेरे को टॉफ़ी वाला डब्बा दिख गया पास में पड़ा हुआ, तो मैंने उसमें चावल डाल दिए। चलो बैठो, मैं अपना मेन काम करूँ। उनका भी शूज़ पहनाऊँगी। इसी बहाने पैर छुएगी, इसी बहाने पैर छूँगी मैं। अरे ये बाहर निकल रहा है इधर से कुछ, क्यों? करवा चौथ पे तो छूती हूँ मैं पैर। बस उसी दिन छूती है ना। हाँ तो वैसे डेली छूना चाहिए। तो डेली शूज़ बनवाते हो तो तब छूती नहीं हूँ पैर। पति भगवान समान होते हैं। और मैं काली माता, वही काली माता। जब देखो माँ चंडी का रूप धारण कर लेती है। हाँ मैं बच्चा छोटा छोटा बाबू, क्यूटी पाई मेरी। मुझे इनकी याद आती है कब, मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि अब ये चले जाएंगे, मैं सो जाऊंगी, फिर जब सो के उठूंगी ना तब मुझे इनकी नीड लगती है मुझे, कि हाय घर पे होते तो हम बातें करते, मज़े करते। एक दिन छुट्टी होती है, हम देखा, रुक जाऊं क्यों? मन नहीं जाने का? नहीं कह रहा है कि तेरा मन नहीं लगता। हाँ तो मेरा मन नहीं लगता तो अब काम पे नहीं जाओगे? देखो अब शूज़ पहना रहे मेरे से। सॉक्स मैंने पहनाई, शूज़ से नहीं खुद पहन रहे। वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी। ये कोई प्रसाद बन रही है? वाहिगुरु जी करी जा रही है। और जितनी इनको छींकी आ रही है मैं तो वाहिगुरु जी बोलती रह जाऊंगी। ब्लू कलर का बैग लेके आई थी, क्योंकि पानी की बोतल लेके जाते हैं। ये रहा वो बैग, और इतना अच्छा, ये नहीं लेके जाना, पता है कौन सा लेके जाना है? रहने वही काम है उल्टे। ये रहा वो बैग, छोड़ के ये ही लेके जाना है हमेशा। मैं बोलती हूँ ये मत लेके जाया करो, मुझे नहीं पसंद ये वाला, आप वो वाला बैग लेके जाया करो, वो थोड़ा ठीक लगता है, लेकिन नहीं, वही लेके जाना है। और वो वैसे का वैसे ही रखा हुआ है, उसको मैं यूज़ करती हूँ। मेरे पास एक ब्लैक कलर का है, और संदीप को मैंने ब्लू कलर का ला कर दिया था,
और संदीप देखो क्या कर रहे हैं, पानी की बोतल फिल कर रहे हैं अपनी। चलो जल्दी से, कुंडी लगानी है मुझे फिर। चलो बाय बाय, लव यू, बाय बाय, लव यू, चलो लव यू टू बोलो, प्यार करो। चलो इधर 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 करके, बाय, लव यू। मैं इनको छोड़ के आती हूँ नीचे तक और कुंडी लगा के आती हूँ। पैसे दे रहे हो? देख रहा हूँ, काट रखा है ना, पूरा दिन फिर घर आके बैठना पड़े, नहीं तो। मैंने बोला था ना, बस मौका चाहिए घर आने का, देख लेना आज आप आ जाएंगे टाइम से। संदीप को तो मैंने भेज दिया है, अब मैं थोड़ी देर सोती हूँ, रेस्ट करती हूँ, फिर उठती हूँ और आप लोगों को मिलाती हूँ दशमीत के साथ, और पूरा दिन करेंगे मस्ती, एंजॉय और उसके साथ बातें। फ्रेंड्स, मम्मा मुझे बता रही है कि जब मैं सो रही थी मम्मा ने तभी व्लॉग बनाया था। और अभी मैं और दशमीत उठ चुके हैं, अब हम बनाए करेंगे चाय नाश्ता, दोनों के दोनों माँ बेटी। फिर और उसके बाद में क्या करना है, होमवर्क। इसका होमवर्क बहुत सारा करने वाला रह गया है, वो मैं इसको करवाती हूँ कंप्लीट। PDF आ रखा है ना, ओके, ठीक है, वो करना है, फिर नहीं करनी है। और ये बोल रही कि मुझे गार्लिक ब्रेड ही खानी है, तो इसके लिए मैं बना रही हूँ गार्लिक ब्रेड। कल रात को मम्मी ने मुझे ब्रेड पे मतलब कि चीज़ पहले लगाया था या गार्लिक ब्रेड का मसाला, चीज़ लगाया, फिर गार्लिक ब्रेड का मसाला लगा दिया। और बहुत मोटी है। और जब मम्मी ने मुझे दिया इतना टेस्टी लगा, मैंने कहा था कि मैं सुबह भी खाऊंगा। जाओ ब्रेड ले आओ, बाकी जाओ। और अभी पापा ने ब्रेड खाई और ख़त्म हो गई, अब मैं लेके आऊँगी। अभी ब्रेड लेने जा रही है, फिर मैं बनाती हूँ, फिर इसको होमवर्क करवाते हैं, फिर करते हैं बातें। फ्रेंड्स, कुछ भी लाना होता है ना, हमारे घर में एक इंसान है जो ला सकता है, मुझे ही भेजते हैं। हाँ चलो, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। हेलो एवरीबॉडी, मैं उसके बाद में वीडियो बना ही नहीं पाई, मैंने जस्ट अभी फ़ोन पकड़ा है। पहले एक वीडियो एडिट करने वाली थी, मैंने वो एडिट करके अपलोड की वीडियो, और उसके बाद में मेरी तबीयत ख़राब हो गई, तो मैं सोती रही पूरा दिन, काम वगैरह थोड़ा बहुत किया, फिर डॉक्टर के पास चली गई। अभी संदीप जी आए, मैंने उनको खाना पीना दिया है और अब है सोने की तैयारी, क्योंकि 12:30 हो चुके हैं। अब सोएंगे, सुबह फिर मॉर्निंग में उठना है हमें। और ये रही मेरी टिड्डी। चलो बाय बाय करो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर ये आपको ज़्यादा अच्छी लगती है तो अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को शेयर करना। ओके, चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट। मम्मा की तरफ से, मेरी तरफ से गुड नाइट। ओके, बाय बाय। बाय बाय।